एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या था? फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी होल स्क्वायर। यही था क्यों उत्कर्ष? बोलो। तो देखिए, एंटी डेरिवेटिव के लिए मैंने कहा क्या था, 4 या 5 क्वेश्चन स्टार्टिंग के आपको एंटी डेरिवेटिव के मिलेंगे, और एंटी डेरिवेटिव के जहां पे भी क्वेश्चन होते हैं वहां पे हमको एजम्पशंस पे जाना पड़ता है, मतलब रिवर्स हमको सोचना पड़ता है बच्चों कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव ये होगा, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि जिस फंक्शन का ये डेरिवेटिव होगा तो इसका इंटीग्रेशन वही फंक्शन होगा कि नहीं बच्चों? तो करेंगे क्या? कंसीडर कैसे करेंगे? देखिए, सॉल्यूशन में आप लोग लिखेंगे सिंस डी बाई डी एक्स ऑफ। अब आपको पता है कि अगर हम एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करें बच्चों तो वो होता है 3x²। तो उसी तरह से अगर हम ए एक्स प्लस बी होल क्यूब का डिफरेंशिएशन करें तो ये आएगा 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बच्चों हमें यही चाहिए था? हमें ये सर्च करना है यहाँ पर कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव ax प्लस बी होल स्क्वायर होगा। किस फंक्शन का डेरिवेटिव ax प्लस बी होल स्क्वायर होगा? तो हमने लिखा ax प्लस बी होल क्यूब का डेरिवेटिव लिखा आया 3ax प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या यही चाहिए था? मैं पूछ रहा हूं। नहीं। तो हमें करना क्या पड़ेगा? ये जो थ्री ये थ्री जो इंटू में है, देखो यहाँ पे 3 इंटू में नहीं है, तो आप इस 3 को उधर डिवाइड में भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/3 डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपको पता है डेरिवेटिव में कांस्टेंट बाहर आ जाता है, आप चाहो तो इसको अंदर भेज सकते हो, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1/3 ए एक्स प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर। ये लाइन समझ में आई कि नहीं बच्चों? हमने क्या लिखा? किस फंक्शन का डेरिवेटिव ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है? किस फंक्शन का डेरिवेटिव ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है बच्चों? तो इसका मतलब क्या होता है? दिस विल इंप्लाइज दैट एंटी डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर, या आप इसको कह सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर इज 1/3 ए एक्स प्लस बी होल क्यूब। यही होगा कि नहीं? और आप चाहो तो यहाँ पे प्लस सी कांस्टेंट ऐड कर दो, कि मान लो अगर कोई कांस्टेंट भी हो सकता है रहा हो ऐड में या सब्ट्रैक्ट में। तो यहां तक समझ में आया कि नहीं सभी को? और यही इसका आंसर हो गया कि हमें जनरली यही निकालना था कि किस फंक्शन का ये एंटी डेरिवेटिव होगा, तो ये होगा 1/3 ए एक्स प्लस बी होल क्यूब का। क्लियर है? तो ये हो गया एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 7.1 बच्चों क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। हाँ बोलिए। इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है किसका? बोलो। हाँ, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। हाँ,
खुशबू, ये क्वेश्चन आपने भी पूछा था क्या शायद कभी? तो देखिए इसमें इसमें देखिए करना क्या है बच्चों, बहुत आसान है, शायद आप लोगों ने सोचा नहीं। आप जरा देखिए स्टार्ट न्यूमरेटर में फर्स्ट टू टर्म में एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं क्या? आपने मेरे ख्याल से क्या किया था, आपने आपने केवल 1 2 3 तीनों में एक्स कॉमन ले लिया था, और आपका जो प्रोसेस था वो गलत था, मैंने बताया भी था। तो यहाँ पे करना क्या, फर्स्ट और सेकेंड टर्म में एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए तो आएगा एक्स माइनस वन। फिर थर्ड और फोर्थ टर्म में कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं, वन ले लीजिए तो आएगा एक्स माइनस वन, और अपॉन में क्या है, एक्स माइनस वन। कोई दिक्कत? अब क्या करिए, एक्स माइनस वन यहाँ पे भी है, एक्स माइनस वन यहाँ पे भी है, तो आप लिख दीजिए इसको एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन और अपॉन में एक्स माइनस वन। ये एक्स माइनस वन कैंसिल हो गया, और आया क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, और आप इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे तो ये आएगा एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स प्लस सी, यही आपका हो जाएगा आंसर। आया समझ में? हाँ, अच्छा तीनों में बिल्कुल आप कह रहे हो सर हम तीनों में एक्स कॉमन नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हो, जरा लेके देखो। तीनों में एक्स कॉमन लोगे, अंदर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और बाहर माइनस वन। आपने क्या किया था, आपने फिर अगला स्टेप ये लिखा था, एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वन, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बताइए? आपने यही किया था कि एक्स आपने फर्स्ट थ्री टर्म में से कॉमन ले लिया, और फिर क्या किया, इसको अलग लिख दिया और इसको एक्स माइनस वन को इनटू में कर दिया। ऐसा पॉसिबल है क्या? आपका प्रोसेस गलत है। एक्स माइनस वन क्या इसमें दोनों इंटू हो रहा है क्या? आप यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर दोनों में कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन दोनों जगह कॉमन में थोड़ी है कि आप यहाँ पर लिख लो और एक्स माइनस वन दूसरे ब्रैकेट में लिख दो। ये फैक्टराइजेशन गलत किया था आपने, इस वजह से आपका नहीं आ रहा था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, हाँ, अगला क्वेश्चन है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस कॉस 4x अपॉन कॉट x माइनस टेन एक्स डी एक्स। बच्चों इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो चलिए करते हैं। सोल्यूशन में देखिएगा, वन प्लस, ये बताइए अगर मैं कॉस 4x को ये लिखूं टू कॉस स्क्वायर 2x माइनस वन, कोई प्रॉब्लम, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए? और अपॉन में ये कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, माइनस टेन एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स dx। अब देखिए होगा क्या, ये प्लस वन से माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा टू कॉस स्क्वायर टू एक्स न्यूमरेटर में बचेगा, और डिनोमिनेटर में बच्चों जब आप cos x sin x एलसीएम लोगे तो ऊपर आ जाएगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x इंटू जो आपने एलसीएम लिया था वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि साइन x cos x dx। कोई प्रॉब्लम यहां तक बच्चों किसी को, बोलिए? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, जो नीचे लिखा हुआ है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये किसी का फार्मूला होता है क्या, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स? यस, cos 2x का, तो इसको लिख सकते हो आप, देखो cos स्क्वायर 2x अपॉन cos 2x, और ये जो टू यहां पर था बच्चों, ये टू, और इधर है साइन एक्स कॉस एक्स, तो टू साइन एक्स कॉस एक्स को लिख सकते हैं साइन 2x। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके, अब देखिए एक cos 2x से एक cos 2x कैंसिल हो जाएगा,
है ना, एक cos 2x से एक cos 2x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बच क्या रहा है, बच रहा है cos 2x sin 2x dx। कोई दिक्कत, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो। अब ये जो लिखा हुआ है 2 sin 2x cos 2x, इसको क्या लिख सकते हैं, बताइए। 2 sin थीटा cos थीटा, यानी ये हो जाएगा साइन, यानी कि साइन 4x लिख सकते हैं क्या। बस अब साइन 4x का इंटीग्रेशन कर लो, साइन 4x का देखो होगा इंटीग्रेशन क्या, 1/2 माइनस लग जाएगा, साइन 4x का हो जाएगा cos 4x, और ये 4x है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 1/4 प्लस सी। कुल मिला के इसका आंसर हो जाएगा -1/8 cos 4x प्लस सी। ये हो जाएगा इसका आंसर। आया समझ में, कौन सा फर्स्ट स्टेप, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज, ये 2 cos स्क्वायर, ये कहां से आ गया, फार्मूला याद है cos 2 थीटा का, ये फार्मूला cos 2 थीटा का पढ़ा है, cos 2x इक्वल्स टू, हाँ 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो वही चीज तो यहाँ पे लगा हुआ है, जरा ध्यान से देखो ना, cos, हाँ तो 4x है तो क्या फॉर्मूला नहीं लगेगा, cos 2 इंटू 2x, थीटा हमारे लिए यहाँ पर 2x हो गया, तो cos 2 थीटा का हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। नहीं समझ आया, ओके। तो ये हो गया, और किसी का कोई क्वेश्चन या फिर आगे बढ़े हम। देखो बेटा अभी आगे इसमें है क्या, जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ोगे, अगर आप आगे चलकर अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ोगे जहां पर आपको हम सिखाएंगे, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में इंटीग्रेशन ना हो तो उसको हम लोग टी मानकर करते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में देखो साइन 4x था, क्या था, साइन 4x था, इसलिए इसलिए इसके इंटीग्रेशन में यहाँ पे कोफिशिएंट में क्या आया, 1/4 आया, क्योंकि हमने जो इंटीग्रेशन पढ़ा है बच्चों वो साइन x का पढ़ा है, ये साइन 4x है। जैसे डेरिवेटिव में आप पढ़ते थे कि कांस्टेंट टर्म बाहर, साइन 4x का अगर आपसे डेरिवेटिव बोला जाता था वहां पे चेन रूल लगाते थे, पहले लिखते थे cos 4x और 4x का फिर करते थे तो 4 आ जाता था, वहां पे 4 इंटू में लिखते थे, यहाँ पे वो 4 क्या करोगे आप, डिवाइड में लिखोगे, या मैं यूं कहूं आप एंटी डेरिवेटिव सोच लो तो एंटी डेरिवेटिव करोगे तो यही आएगा। आगे जैसे अगले एक्सरसाइज में आएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड आप सीख लोगे तो फिर एकदम आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके आगे बढ़े, हाँ बोलो। एक सेकेंड, जी हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ √x प्लस बस, ओके हाँ इस, ओके तो क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से देखिए, इनका क्वेश्चन है √x प्लस 1/√x होल स्क्वायर dx, और इसका इंटीग्रेशन करना है, a प्लस बी होल स्क्वायर है बच्चों, इसको ओपन करिए, a स्क्वायर करोगे तो x आएगा, प्लस b स्क्वायर करोगे तो 1/x आएगा, प्लस 2ab करोगे तो 2 आएगा, और बाकी √x से √x कैंसिल हो जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, ओके। अब इसको आपको ये पता है इंटीग्रेशन अलग अलग आप इसको क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, तो x का इंटीग्रेशन कर लो, 1 का इंटीग्रेशन कर लो, और 2 का इंटीग्रेशन कर लो। x का इंटीग्रेशन बच्चों होगा x²/2 प्लस 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, यस log x, और 2 का करोगे तो 2x आ जाएगा प्लस c। यही आपका हो गया आंसर, क्या दिक्कत थी इसमें,
कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर आंसर में निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब फिर यहाँ पे माइनस होगा क्वेश्चन में, तभी तो -2ab होगा, नहीं कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ तो सही है आंसर फिर। ओके आगे बढ़े। क्वेश्चन बोलो। क्वेश्चन बोलो पूनम। ओके इंटीग्रेशन x³ प्लस 3x प्लस 4 अपॉन √x, यही है क्वेश्चन। ओके देखिए ये भी आसान है। सबसे पहले करिए क्या, इसको अलग अलग कर लीजिए। मतलब x³ बाई √x प्लस 3x बाई √x प्लस 4 बाई √x। आप क्या करिए, √x को अलग अलग कर दीजिए डिनोमिनेटर्स में। अब इसको क्या करिए, सिंप्लीफाई करिए। यहाँ पे x की पावर 3 है और आपको पता है √x का मतलब होता है x टू द पावर हाफ, और जब आप इसको ऊपर भेजोगे तो ये पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी। ये हो जाएगा x टू द पावर 3 - 1/2 प्लस ये जो x लिखा हुआ है यहाँ पे √x है। आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, 3√x। कैसे, इस √x से इसको आप जब कैंसिल करोगे तो √x बचेगा प्लस 4, और ये अपॉन में √x है, यानी x की पावर हाफ ऊपर जाएगा तो x टू द पावर -12। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं, कहीं पे कोई दिक्कत यहाँ पे। ओके इसको भी चाहो तो ये जो √x लिखा हुआ है इसको आप लिख दो x टू द पावर 1/2। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर लो। ये हो जाएगा x टू द पावर 2 3 जा 6 -1 दैट इज 5/2 dx प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर लिख लो, x टू द पावर 1/2 dx प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर लिख लो, x टू द पावर -1/2 dx। यहां तक कोई प्रॉब्लम। बस अब आप x टू द पावर n का फार्मूला लगा दो। क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 3x टू द पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस 4x टू द पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c। कोई प्रॉब्लम। ये हो जाएगा फाइनली x टू द पावर, आप इसको लिख सकते हो 7/2, x टू द पावर 7/2, और यहाँ पे भी नीचे भी 7/2 आएगा तो ये हो जाएगा, पलट जाएगा 2/7 प्लस 3, और इसको आप एलसीएम लोगे तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3/2 x टू द पावर 3/2, और इनटू में क्या हो जाएगा 2/3, इनटू में पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3 प्लस 4 और ये हो जाएगा 1 माइनस हाफ करोगे तो हाफ आएगा x की पावर हाफ, और इनटू में 1/2 करोगे तो ये पलट जाएगा तो इनटू 2 हो जाएगा प्लस c। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ गया, 2/7 x टू द पावर 7/2 प्लस ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 2x टू द पावर 3/2 प्लस 8x टू द पावर 1/2 प्लस c। ये आपका हो गया लास्ट फाइनली आंसर। आया समझ में, बोलिए। ओके तो 7.1 मेरे ख्याल से बच्चों अब आप लोगों का लगभग खत्म है। किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो फिर हम आगे बढ़े। देखिए बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने कुछ बेसिक फार्मूले आपको ब्लैक इस पे व्हाइट बोर्ड पे लिखे हुए थे, और बोला था फार्मूले आप लोग जितने भी आप लोगों के बुक में फार्मूले लिखे होंगे फार्मूले सारे लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और कुछ फार्मूले मैंने कहा था छोड़ दिया था, मैंने कहा था कि इसका प्रूफ आगे चल कर देंगे, उसका जनरली फार्मूला आपको नहीं मिला हुआ। जैसे आगे चलकर जैसे बेटा आपसे पूछा जाए व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan x, तो क्या बता सकते हो अभी tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलिए। क्या आप tan x का इंटीग्रेशन बता सकते हो, नहीं बता सकते। तो देखो बच्चों यहाँ पे होगा क्या, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्चुअल में सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड।
एक्चुअल में हम लोग तीन तरीके से पढ़ेंगे इंटीग्रेशन करना। एक हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक हो गया पार्शियल फ्रैक्शन से अब हम लोग करेंगे, और लास्ट करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जहां से प्रोडक्ट आएगा। तो कहने का मतलब इंटीग्रेशन के तीन मेथड आपको हम बताएंगे, तीन तरीके से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं इंडेफिनिट में। तीन मेथड क्या क्या रहेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड रहेगा, पार्शियल फ्रैक्शन रहेगा बच्चों, और द थर्ड वन इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फिलहाल सब्स्टिट्यूशन मेथड इसी बहाने आप समझते चलिए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है। उसमें हम एक फार्मूले का डेरिवेशन आपको दे रहे हैं, और भी फार्मूले का डेरिवेशन है, बुक में भी दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि आप अगर नहीं समझ में आया तो फिर दोबारा नहीं देख सकते। tan x का इंटीग्रेशन करना है बच्चों, तो चलिए कोशिश करते हैं इसको डिराइव करने की। tan x को अगर मैं लिख दूं sin x अपॉन cos x dx, किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलिए। ओके अब यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है बच्चों? सब्स्टिट्यूशन मेथड ये होता है कि आप जो भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, उसमें हो सकता है वो दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, प्लस में लिखा हो, इनटू में लिखा हो, जनरली इनटू या डिवाइड में ही मिलेगा। तो आपको करना क्या रहेगा? किसी एक फंक्शन को टी मानना रहेगा। क्या मानना रहेगा? टी। और आपको ऐसे फंक्शन को टी मानना है कि रिमेनिंग जो फंक्शन है वो कवर अप हो जाए। जैसे मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं, लेट cos x इक्वल्स टू टी। मैंने बेटा यहाँ पे cos x को t मान लिया। अब आप क्या करेंगे? दोनों साइड या इसको डिफरेंशिएट करिए, इसको x के रिस्पेक्ट में, इसको t के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। लिख सकते हैं कि नहीं? cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो हमने क्या लिखा? माइनस साइन एक्स। यहाँ पे dx लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसी और फंक्शन के रेस्पेक्ट नहीं। तो यहाँ पे dx लिख दिए, यहाँ पे dt लिख दिए। किसी के रेस्पेक्ट में एक्चुअल में है नहीं, यहाँ पे पार्शियली डिफरेंशिएट केवल हम कर रहे हैं। cos x का माइनस साइन एक्स dx और t का डिफरेंशिएट करो, dt आ गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर किसी को? अब आप देखिए, जो हमने यहाँ पे cos x को t माना था, जो न्यूमरेटर में है sin x है, वो आ गया क्या? आप कहोगे सर माइनस साइन आ रहा है, तो ठीक है, आप माइनस से आप यहां से हटाकर इधर भी तो लगा सकते हो, है ना? तो साइन एक्स डीएक्स, जरा ध्यान से देखो, साइन एक्स डीएक्स न्यूमरेटर में ये साइन एक्स डीएक्स है कि नहीं? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इस साइन एक्स डीएक्स की जगह पे, साइन एक्स डीएक्स की जगह पे लिख सकते हैं माइनस डी टी। तो माइनस डी टी अपॉन cos x, और cos x को हमने क्या माना है? t माना है। तो कुल मिला के इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस बाहर कर दो, 1/t dt। लिख सकते हो या नहीं? हुआ क्या? दो फंक्शन डिवाइड के फॉर्म में लिखे हुए थे, उसको हमने दो फंक्शन को एक फंक्शन में कन्वर्ट किया, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किया जिसका इंटीग्रेशन आप फार्मूले का यूज करके इजीली लिख सकते हो। अब ये बताइए 1/t है, तो 1/t का इंटीग्रेशन log t हो सकता है? तो यहां पर क्या लिखेंगे? माइनस log t प्लस सी। कोई दिक्कत? और अगले स्टेप में माइनस log, और t हमने किसको माना था? cos x को, तो यहां पे लिख देंगे cos x प्लस सी। आप यही लिख सकते हो बच्चों आंसर। इंटीग्रेशन ऑफ tan x इज माइनस log cos x प्लस सी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ये आपने एक फार्मूले का डेरिवेशन देख लिया कि tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस log cos x प्लस सी। एक और चीज बच्चों यहां पर है, जनरली जब भी आप इंटीग्रेशन ऑफ 1/t करते हो log में आता है। आप ये बताइए log फंक्शन की डोमेन क्या होती है? किसी को पता है व्हाट इज द डोमेन ऑफ log फंक्शन? यस। तो ये जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जैसे ये चाहे मैं t की बात करूं या यहाँ पे cos x की बात करूं, तो क्या ये वैल्यू कभी भी निगेटिव हो सकती है? क्या कभी भी जीरो हो सकती है? नहीं हो सकती। तो यहाँ पर हमेशा आप आंसर्स वगैरह में भी देखोगे तो जो भी लॉग का फंक्शन रहेगा वहां पर हमेशा मॉड लगा हुआ मिलेगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या लगा हुआ मिलेगा? लॉग के साथ हमेशा क्या लगा रहेगा? मॉड लगा रहेगा।
वो मॉड सिर्फ इसीलिए लगा रहता है बच्चों, वो बस ये इंडिकेट करने के लिए कि ये जो डोमेन में चाहे cos x लिखा हो, चाहे x लिखा हो, चाहे t लिखा हो, कभी भी वो निगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव रियल नंबर ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया फार्मूला, tan x का इंटीग्रेशन ये होता है। हाँ, एक और चीज, क्योंकि ज्यादातर यूज इसका ना करके हम लोग हो सकता है ज्यादातर यूज इस फार्मूले का करें, इसी tan x में। देखिए, हालांकि ये तो अब दूसरी चीज हो गई, जरा ध्यान से समझिएगा। माइनस लॉग मॉड cos x लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको ये लिख दूं log 1 माइनस log cos x, कोई प्रॉब्लम किसी को? अभी मॉड थोड़ी देर के लिए हटा दो, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है, आप सभी को पता है। तो ये माइनस log cos x लिखा हुआ था, इसको 0 माइनस log cos x भी लिख सकते हो, और 0 की जगह पे हमने log 1 लिख दिया, 0 की जगह पे हमने log 1 लिख दिया, और अगले स्टेप में इसको लिख सकते हैं log m माइनस log n, यानी log 1 अपॉन cos x, और अगले स्टेप में इसको लिख सकते हैं log sec x। तो बस हम यही कहना चाहते हैं कि इसके दो फार्मूले होते हैं, आप दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, बस फर्क सिर्फ इतना रहेगा, आप या तो लिखो माइनस लॉग cos x, या और करके, इसलिए मैं लिख रहा हूं, अगर आप माइनस बाहर नहीं लगाना चाहते, अगर आप बाहर माइनस नहीं लगाना चाहते, तो आप क्या करो, इसको लिख दो log sec x प्लस सी। cos x को हमने क्या लिख दिया, sec x लिख दिया, और बाहर से माइनस हटा दिया, और cos x को sec x लिखने पर माइनस क्यों हटा, उसका प्रोसेस ये मैंने आपको समझाया। क्लियर है सभी को? ये देखिए, यहाँ पे था इंटीग्रेशन में आया था माइनस log cos x। कई बार होता क्या, हम लोग जनरली फार्मूले वगैरह जब बनाते हैं, तो अगर उसमें माइनस साइन आ रहा है तो उसको नेग्लेक्ट करने की कोशिश करते, कुछ स्टैंडर्ड पैटर्न बनाते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे लिखा था माइनस log cos x, तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने उससे पहले जीरो लगा दिया, किसी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, जीरो की कोई वैल्यू होती नहीं, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। मैं इस माइनस, हाँ बोलो। देखो, ये log जीरो को हमने log 1 लिखा माइनस log x, आपने ये log की प्रॉपर्टी पढ़ी है, log m माइनस log n इक्वल्स टू log m अपॉन n, पढ़ा है या नहीं? तो ये वही प्रॉपर्टी का यूज हुआ, यहाँ पे log m है ये 1 हमारे लिए, और ये हमारे लिए n हुआ, तो log m माइनस log n इक्वल्स टू log m अपॉन n। क्लियर है? तो 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 कुल मिला के बच्चों यही क्वेश्चन यही फार्मूला है क्या, tan x का इंटीग्रेशन आप दो तरीके से बोल सकते हो, इधर माइनस log cos x प्लस सी और log sec x प्लस सी। तो ये तो हो गया बच्चों tan x का इंटीग्रेशन। इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से cot x का भी इंटीग्रेशन आप लिख सकते हो, किसका, cot x का। इसी तरह से बिल्कुल है cot x का इंटीग्रेशन। आपने अभी तक फार्मूला cot x का भी नहीं देखा होगा, स्टार्टिंग पेज में जो दिया हुआ था उसमें cot x का भी इंटीग्रेशन नहीं रहा होगा। तो cot x को हम लोग लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x dx, लिख सकते हैं कि नहीं?